वो रात जब दिल्ली के एक सुरक्षित कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कमरे के अंदर कुछ लोग बैठे थे, बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के। टेबल पर फैली थी नक्शे, सैटेलाइट तस्वीरें और कुछ ऐसे दस्तावेज जिन पर सिर्फ टॉप सीक्रेट लिखा था। बाहर की दुनिया को पता भी नहीं था कि उसी रात एक ऐसा फैसला लिया जा रहा है जो आने वाले सालों में भारत की सुरक्षा नीति को बदल देगा। उस बैठक में एक नाम बार बार लिया जा रहा था, मोसाद, और दूसरा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दो देशों की दो खुफिया एजेंसियां जिनके बारे में दुनिया बहुत कुछ जानती है, पर असली कहानी आज भी परतों में छुपी है। क्या सच में भारत और इसराइल के बीच कोई गुप्त खुफिया गठबंधन है? क्या दोनों एजेंसियों ने कभी मिलकर ऑपरेशन चलाए, या ये सिर्फ अटकलें हैं? आज हम जानेंगे भारत और मोसाद के उस कनेक्शन की सच्ची कहानी जो इतिहास, कूटनीति, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की गहराइयों में छुपी है। शुरुआत एक अनप्रत्याशित मोड़। साल था 1992। भारत और इजराइल के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इससे पहले दोनों देशों के रिश्ते सीमित थे, लेकिन 1990s के शुरुआत में वैश्विक राजनीति बदल रही थी। शीत युद्ध खत्म हो चुका था। भारत अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहा था। इसी दौर में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मोसाद के बीच संपर्क बढ़ा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये रणनीतिक आवश्यकता थी। इजराइल दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा था, उसके पास काउंटर टेरर ऑपरेशंस का अनुभव था। भारत भी सीमा पार आतंकवाद, विशेषकर जम्मू कश्मीर में बढ़ती गतिविधियों से जूझ रहा था। दोनों देशों के हित एक बिंदु पर मिलते थे, सुरक्षा। मोसाद, रहस्यमयी एजेंसी की पहचान। मोसाद की स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्य कार्य था विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और इजराइल के राष्ट्रीय हितों की रक्षा। मोसाद की छवि एक अत्यंत सक्षम और निर्णायक एजेंसी की रही है। दुनिया भर में कई ऑपरेशनों के लिए ये जानी जाती है, लेकिन हर मिशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। यही रहस्य इसकी पहचान है। रॉ, भारत की बाहरी खुफिया ढाल। भारत की रॉ की स्थापना 1968 में हुई। 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद यह महसूस किया गया कि भारत को एक मजबूत बाहरी खुफिया एजेंसी की जरूरत है। रॉ का उद्देश्य था विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। 1971 के युद्ध के दौरान रॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन 1990s के दशक में चुनौतियां बदल चुकी थीं। आतंकवाद अब संगठित नेटवर्क के रूप में उभर रहा था। 26/11 एक ऐसा मोड़ जिसने बहुत कुछ बदल दिया। 26 नवंबर 2008 मुंबई। 28 मुंबई अटैक्स ने पूरे देश को झंझोर दिया। 166 लोग मारे गए। दुनिया ने टीवी पर लाइव आतंक देखा। इस हमले के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीति की व्यापक समीक्षा की। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खुफिया साझेदारी की आवश्यकता और बढ़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स और रणनीतिक विश्लेषणों के अनुसार 26/11 के बाद भारत और इजराइल के बीच काउंटर टेरर कोऑपरेशन और मजबूत हुआ। यह सहयोग मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में था: इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेरर ट्रेनिंग, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। खुफिया साझेदारी कैसे काम करती है? ये जरूरी है समझना कि खुफिया सहयोग का मतलब संयुक्त गुप्त ऑपरेशन ही नहीं होता। अक्सर ये होता है संभावित आतंकी नेटवर्क की जानकारी साझा करना, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर डेटा, टेक्नोलॉजी और उपकरणों की आपूर्ति, सुरक्षा एजेंसियों का प्रशिक्षण। इजराइल ने भारत को कई एडवांस डिफेंस सिस्टम्स दिए, जैसे सर्वेलेंस ड्रोन्स, रडार सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये सब खुले रक्षा समझौतों के तहत हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ साझा अनुभव। इजराइल दशकों से सुसाइड बॉम्बिंग्स और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का सामना कर चुका है। भारत भी सीमा पार आतंकवाद से जूझता रहा है। दोनों देशों ने अपने अनुभव साझा किए। कैसे शहरों में आतंकवादी हमलों को रोका जाए, कैसे इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत किया जाए, कैसे एयरपोर्ट और पब्लिक प्लेसेस की सुरक्षा बढ़ाई जाए। ये सहयोग रणनीतिक था, ना कि सिर्फ राजनीतिक। क्या कोई संयुक्त गुप्त ऑपरेशन हुआ? इस सवाल का स्पष्ट और आधिकारिक उत्तर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में किसी संयुक्त कोवर्ट असैसिनेशन या स्पेसिफिक मिशन की पुष्टि नहीं है। जो उपलब्ध है वो है साझा रणनीतिक सहयोग, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन।
अक्सर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमें केवल सत्यापित तथ्यों पर ही ध्यान देना चाहिए। 2017 एक ऐतिहासिक यात्रा। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा की। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल का दौरा किया। इस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को सार्वजनिक रूप से और मजबूत किया। ये संकेत था कि अब ये संबंध छिपा हुआ नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी है। रहस्य और वास्तविकता। मोसाद का नाम सुनते ही रोमांच पैदा होता है। रॉ का नाम सुनते ही रहस्य का एहसास होता है। लेकिन असली कहानी फिल्मों जैसी नहीं होती। ये रणनीति, कूटनीति और दीर्घकालिक सुरक्षा नीति की कहानी है।